Hello friends, welcome to the Advanced Inorganic Chemistry lecture series. So let us continue our journey on hydrogen bonding. तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे types of hydrogen bonding. We will classify hydrogen bonding on two bases. The first one being the molecularity and the second one being the symmetricity or energy. We'll also look into certain properties which are the functions of intra and inter hydrogen bonding, and finally we will do some questions on hydrogen bonding. तो स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ. सबसे पहले हम लोग क्लासीफाई करेंगे मॉलिक्यूलरिटी के बेसिस पर. इसमें दो तरह के टाइप्स होंगे. द फर्स्ट वन बीइंग द इंट्रा मॉलिक्यूलर एंड द इंटर मॉलिक्यूलर एंड द सेकंड वन बीइंग द इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इंटर मॉलिक्यूलर में क्या होगा, जैसा हमने केमिकल फोर्सेज में देखा था कि इंटर मॉलिक्यूलर केमिकल फोर्स में क्या होता है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है. सिमिलरली यहाँ पर है. एंड इंट्रा मॉलिक्यूलर में क्या होता है, विद इन ए मॉलिक्यूल होती है या इन ए मॉलिक्यूल होती है. यू कैन राइट हेयर within a molecule. फाइन. सो सेकेंड पॉइंट देखें तो इंटर मॉलिकुलर में चिलेशन नहीं होती. चिलेशन मतलब रिंग बनना. ओके, इंटर मॉलिकुलर में रिंग नहीं बनती एंड इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में रिंग बनती है. जैसे यू कैन सी हियर, यहाँ पर कितने मेंबर की रिंग बन रही है, 1 2 3 4 5 एंड 6 मेंबर रिंग यहाँ पर बन रही है. ओके, एंड इंटरमॉलिकुलर में क्या होती है, एसोसिएशन इंक्रीज होती है. एसोसिएशन इंक्रीज इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ जो इंट्रैक्शन होती है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में होते हैं, इसलिए एसोसिएशन इंक्रीज होती है. यहाँ डिस्क्रीटनेस इंक्रीज इसलिए होती है इंट्रामॉलिकुलर में क्योंकि जो बॉन्डिंग होती है वो विद इन ए मॉलिक्यूल होती है, इसलिए दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ जो इंट्रैक्शन होता है वो वीक होता है, वो वीक वान डर वाल फोर्स होता है. ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज सेम. Strong hydrogen bond presents between molecules in intermolecular, while the weak van der Waals force of attraction is present between the two molecules in intramolecular hydrogen bonding. And I would like to add one more point here कि जो intramolecular hydrogen bonding में जो रिंग बनती है तो वो रिंग कितनी होनी चाहिए, 5 और 6 मेंबर रिंग होनी चाहिए. ओके, अगर 5 या 6 मेंबर रिंग से ज़्यादा होगी तो उस रिंग में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेन होगा एंड दैट वुड नॉट बी स्टेबल एंड वो ब्रेक हो जाएगी. ओके, जैसे कि हमने देखा था यहाँ पर 6 मेंबर रिंग है, दैट इज़ वाई इट इज़ स्टेबल. अगर ग्रुप अगर यहाँ पर जुड़ी होती तो कितने मेंबर रिंग होते, 7 मेंबर रिंग होते एंड दैट वुड नॉट हैव बीन स्टेबल. ओके, सो पहले we'll look into another basis of classification of hydrogen bonding. First, let us look into certain properties which are functions of intra or inter H bonding. So boiling point में देखिए, what is boiling point? So boiling point is the temperature होती है at which the vapor pressure of the liquid is equals to the pressure surrounding the liquid. और लिक्विड किस में चेंज होता है, वेपर में चेंज होता है. ओके, दिस इज द important point. Liquid changes into vapor and the vapor pressure of the liquid equals the प्रेशर ऑफ द सराउंडिंग. ओके, सो बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट में हमें क्या करना पड़ता है, लिक्विड से गैसेस फेज में कन्वर्ट करना होता है एंड दैट मीन्स वी हैव टू सेपरेट द मॉलिक्यूल. और मॉलिक्यूल को सेपरेट करना कब आसान होगा, जब उसमें डिस्क्रीटनेस ज़्यादा होगा. डिस्क्रीटनेस ज़्यादा होगा किसमें, इंट्रा मॉलिक्यूलर में. ओके, एंड डिफिकल्ट कब होगा, जब उसमें एसोसिएशन ज़्यादा होगा, मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा होगा. वो किस केस में होता है, इंटर एच बॉन्डिंग केस में. सो द बॉइलिंग पॉइंट for the molecule undergoing inter H bonding would be greater than that between molecules undergoing intra H bonding. Okay, and similarly volatile nature में क्या होगा, volatile मतलब escape करना. Okay, as you can see here, volatility is quantified by the tendency of substance to vaporize. Okay, and it is directly related to the substance vapor pressure. तो escape कब होगी, escape molecules तब होगी जब दो molecules के बीच में जो बॉन्डिंग है वो वीक होगी. तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्डिंग वीक कब होती है, किस केस में होती है, इंट्रा एच बॉन्डिंग केस में होती है. इसलिए सो इंट्रा एच बॉन्डिंग में वोलेटिलिटी नेचर ज़्यादा होती है कंपेयर टू इंटर एच बॉन्डिंग. ओके, एंड मूविंग ऑन टू वेपर प्रेशर ऑब्वियसली इंट्रा एच बॉन्डिंग में ज़्यादा होएगी, है ना. वेपर प्रेशर का डेफिनेशन देखते हैं. वेपर प्रेशर और इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम विद इट्स कंडेंस्ड फेजेस सॉलिड और लिक्विड एट ए गिवन टेम्परेचर इन क्लोज सिस्टम. ओके, सो वेपर प्रेशर किस केस में ज़्यादा होगी, इंट्रा एच बॉन्डिंग के केस में ज़्यादा होगी क्योंकि इसमें भी क्या होती है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन कम होता है इंट्रा एच बॉन्डिंग केस में. एंड सो ये ज़्यादा प्रेशर लगा पाती है अपने इक्विलिब्रियम सॉलिड या लिक्विड स्टेट पर. ओके, जो इस वेपर के साथ इक्विलिब्रियम में होते हैं.
एंड व्हेन यू टॉक अबाउट द सॉल्युबिलिटी इन वाटर, तो ऑब्वियसली जो इंटर एच बॉन्डिंग होगी वो क्या होगी, वाटर के साथ सॉल्युबिलिटी, वाटर के साथ उनका एच बॉन्डिंग, उनकी एच बॉन्डिंग बनेगी एंड द अट्रैक्शन विद द वाटर वुड इंक्रीज, एंड सो सॉल्युबिलिटी इन वाटर किसके लिए ज़्यादा होगी, इंटर एच बॉन्डिंग के लिए ज़्यादा होगी कंपेयर टू इंट्रा एच बॉन्डिंग. ओके. एंड विस्कोसिटी, विस्कोसिटी क्या होती है, विस्कोसिटी द मेजर ऑफ ए फ्लूइड्स रेसिस्टेंस टू फ्लो. अब फ्लूइड का रेसिस्टेंस ज़्यादा कब होगा फ्लो करने का, जब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा होगी. इसलिए फ्लो, तो अट्रैक्शन ज़्यादा किस में होती है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटर एच बॉन्डिंग में. सो विस्कोसिटी विल फॉलो द ऑर्डर in inter H bonding would be greater than intra H bonding. Okay. Moving on to the next basis of classification, यहाँ हम लोग क्लासीफाई कर रहे हैं on the basis of energy और symmetricity also you can say. तो first one being the symmetrical hydrogen bonding. Symmetrical hydrogen bonding में क्या होती है कि जो रिलीज एनर्जी होती है वो ग्रेटर देन 42 किलोजूल पर मोल होती है. एंड अनसिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग द सेकंड टाइप ऑन दिस बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, इसमें रिलीज एनर्जी क्या होती है, लेस देन 42 किलोजूल पर मोल होती है. अब हमें ये पता है कि 1 किलोजूल इक्वल्स टू 1 किलोजूल इक्वल्स टू 1/4.18 किलो कैलोरी. ओके. सो हमें अगर किलोजूल को किलो कैलोरी में के टर्म से लिखे तो ग्रेटर देन क्या होनी चाहिए, अराउंड 10 आएगी. ओके. अराउंड 10 किलो कैलोरी पर मोल. यहाँ पर भी लेस देन इक्वल्स टू अराउंड 10 किलो कैलोरी पर मोल. इसका हम लोग यूज़ बाद में देखेंगे जब हम लोग कंपैरिजन करेंगे, जब हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे इन सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग की. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कंपैरिजन. सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके बीच में होती है, जनरली. ओके. यू कैन राइट जनरली, क्योंकि कभी कभी हमें दिखेगा जैसे कि CH3COH के केस में सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो डाइपोल के बीच में हो जाती है. ओके. एंड रीजंस, देयर आर सम रीजंस. सो सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है स्ट्रॉन्ग आयन एंड डाइपोल अट्रैक्शन की वजह से, एंड अनसिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है डाइपोल अट्रैक्शन की वजह से. इट इज़ वेरी एविडेंट फ्रॉम, आप ऊपर देख सकते हैं रिलीज एनर्जी क्या है, ग्रेटर देन 42 किलोजूल पर मोल. रिलीज एनर्जी ऑब्वियसली किस में ज़्यादा होगी, आयन डाइपोल के अट्रैक्शन में ज़्यादा होगी, एंड डाइपोल की अट्रैक्शन में रिलीज एनर्जी कम होगी, क्योंकि यह आयन डाइपोल के कंपैरिजन वीक अट्रैक्शन होता है. ओके. सो दीज रीजंस आर इनकोहेरेंट विद ईच अदर. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कंपैरिजन. एच एटम क्या होती है, सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ऑलमोस्ट मिड में लाई करती है, एंड अनसिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग में वो मिड में लाई नहीं करती. ओके. फाइनली एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि HF2- इज ए वेरी गुड एग्जांपल ऑफ सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इस केस में इंट्रैक्शन किसके बीच में होता है, F2- के बीच में जो कि एक आयन है, एंड HF के बीच में जो कि एक डाइपोल है. ओके. इसकी जो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है वो ऐसी बनेगी, एंड यू कैन सी हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन एंड 4 इलेक्ट्रॉन. ओके. एंड हाउ मच एटम्स आर देयर, 1 एटम, 2 एटम एंड 3 एटम. सो हम इसको नाम देंगे, विल गिव दिस नेम 3 सेंटर. ओके. 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है ना. एंड अगर हम इस बॉन्ड को x1 नाम दें, एंड इस बॉन्ड को हम x2 नाम दें, एंड इस बॉन्ड की एनर्जी को हम E1 नाम दें, एंड इस बॉन्ड की एनर्जी को हम E2 नाम दें, और कंपैरिजन करें, तो इस केस में क्या होगा, x1 इक्वल्स टू x2 होगी दोनों, क्योंकि दो सिमिलर, वो बॉन्ड्स आर इक्विवेलेंट, एंड उसकी एनर्जी भी सेम होगी, विच वुड नॉट बी केस इन द केस ऑफ अनसिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग. वी विल सी सून. सेकेंड एग्जाम्पल्स HF में देखें, है ना. दिस इज एग्जाम्पल ऑफ अनसिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एंड आप देख सकते हैं HF इज व्हाट, डाइपोल, एंड दिस अनदर HF इज ऑल्सो डाइपोल, एंड डाइपोल इंट्रैक्शन हो रहा है, एंड सो दिस इज अनसिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ओके. अगर हम इस हाइड्रोजन बॉन्ड को X3 का नाम दें, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड, X3 का नाम दें, एंड इस कोवेलेंट बॉन्ड को हम X4 का नाम दें और कंपैरिजन करें, देन वी विल फाइंड दैट जो बॉन्डिंग होगी X3 इज हाइड्रोजन बॉन्ड, सो वीक बॉन्ड होगी, एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स विल बी ग्रेटर, सो द बॉन्ड लेंथ X3 विल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ X4. ओके. एंड द बॉन्ड लेंथ ज़्यादा तो बॉन्ड एनर्जी कम, सो E3 विल बी लेस देन E4. ओके. अगर हम ओवरऑल कंपेयर करें, ओवरऑल X1, X3, X4 में कंपेयर करें तो क्या होगा, यहाँ पर वी कैन सी दिस इज प्योर हाइड्रोजन बॉन्डिंग X3. So the size of X3 will be minimum, and X4 is what, pure covalent bonding, so the size of X4 will be minimum, and in between will lie X1 and X2. So X3 greater than X1 equals to X2 and greater than X4. Okay. And we know that bond energy is inversely proportional to bond length, so E3 की energy minimum होगी, followed by E1 equals to E2, and E4 की एनर्जी मैक्सिमम होगी.
ओके, मूविंग ऑन टू द एग्जांपल्स, सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एग्जांपल्स है। एच यहाँ पर देख रहे हैं डाइपोल एंड आयन के बीच में हो रहा है, डाइपोल एंड आयन के बीच में, यहाँ पर भी डाइपोल एंड आयन के बीच में हो रहा है। ओके, CH3COH, दिस इज अ डाइपोल, दिस इज डाइपोल एक्चुअली, दो CH3COH के बीच में इंट्रैक्शन हो रहा है, मतलब डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन हो रहा है, बट फिर भी इसकी जो ये बिलोंग करती है सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। ओके, द रीज़न इज दैट द रिलीज एनर्जी इज ग्रेटर देन 10 किलो कैलोरी पर मोल और ग्रेटर देन 42 किलो जूल पर मोल। Okay, and H2OCl minus may be, obviously this is ion dipole interaction and this belongs to symmetrical hydrogen bonding. Unsymmetrical hydrogen bonding के भी ये examples हैं. Now let us look into the evidence. Hydrogen bond energies in carboxylic acid. So यहाँ पर क्या दिख रहा है हमें, 15.9 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कार्बोक्सिलिक एसिड में। हमने क्या देखा था, ग्रेटर देन 10 किलो कैलोरी पर मोल अगर होता है तो वो सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बिलोंग करती है। सो कार्बोक्सिलिक एसिड बिलोंग्स टू सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आई विल पोस्ट द लिंक ऑफ दिस पेपर इन द डिस्क्रिप्शन। मूविंग ऑन टू द एग्जांपल्स, फॉर और भी एग्जांपल्स देखते हैं। एनर्जी के साथ एनर्जी है किलो कैलोरी पर मोल में, एंड हमने वहाँ पर देखा था ग्रेटर देन 10 किलो कैलोरी पर मोल विल बिलोंग टू सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पर देख रहे हैं HF2 माइनस। ओके, ऑब्वियसली दिस विल बिलोंग टू सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इसकी एनर्जी 39 किलो कैलोरी पर मोल है ना, जो कि हमारे 10 किलो कैलोरी पर मोल से ज़्यादा है। एंड यहाँ भी देख 33 है ग्रेटर देन 10, 24 है ग्रेटर देन 10, 23 है ग्रेटर देन 10, 19 है ग्रेटर देन 10, 17 है ग्रेटर देन 10 एंड यहाँ पर 13.5 ग्रेटर देन 10। सो दिस इज इन कोहेरेंस विथ व्हाट वी हैव स्टडीड एंड these are the examples of unsymmetrical hydrogen bonding। ये भी आप देख सकते हैं कि जो सारी वैल्यूज़ है एनर्जी की, दिस एनर्जी इज ऑब्वियसली इन किलो कैलोरी पर मोल एंड ये सारी एनर्जीज की वैल्यू लेस देन 10 किलो कैलोरी पर मोल है। सो दिस इज ऑल इन कोहेरेंस विथ व्हाट वी हैव स्टडीड जस्ट नाउ एंड फाइनली विल डू सम क्वेश्चंस। तो फर्स्ट केस में हम देखें तो इंट्रैक्शन किसके बीच में हो रहा है, डाइपोल एंड आयन के बीच में हो रहा है। सो इसकी जो अट्रैक्शन होगी वो मैक्सिमम होगी बिकॉज द लास्ट टू द सेकेंड एंड द थर्ड इसमें इंट्रैक्शन हो रहा है दो डाइपोल के बीच में। ओके, एंड इसमें कंपेयर करें तो इसमें क्या है, यहाँ पर नाइट्रोजन इज द डोनर एंड यहाँ पर फ्लोरीन इज द डोनर। हमें पता है नाइट्रोजन एक अच्छा डोनर है, सो द स्ट्रेंथ विल बी इन द ऑर्डर फर्स्ट विल बी मैक्सिमम ऑब्वियसली, फॉलोड बाय थर्ड क्योंकि नाइट्रोजन एक अच्छा डोनर है, फॉलोड बाय सेकेंड। एंड इस केस में देखिए तो फर्स्ट इसमें क्या हो रहा है, आयन डाइपोल के बीच में हो रहा है, सो इसकी मैक्सिमम होगी नो डाउट। एंड H2O एंड H2O में कंपैरिजन करें तो इसमें क्या है, H2O इज द कॉमन एंड यहाँ पर क्या है, H2O इज एट द डोनेटिंग एंड एंड O2 इज एट द डोनेटिंग एंड यहाँ पर। तो वी नो डेट O2 क्या है, O2 एक इंड्यूस्ड डाइपोल है एंड दिस इज द परमानेंट डाइपोल। सो ऑब्वियसली परमानेंट डाइपोल के बीच में इंट्रैक्शन ज़्यादा होगी कंपैरिजन टू परमानेंट डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल। सो द ऑर्डर विल बी दिस। सो मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन, इसमें क्या है, तीनों केस में आयन एंड डाइपोल के बीच में इंट्रैक्शन हो रहा है, बट वी सी दैट F माइनस इज अ बेटर डोनर देन Cl माइनस। ओके, एंड यहाँ पर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो ही नहीं रही क्योंकि जो H है हाइड्रोजन है वो अटैच्ड है Cl के साथ एंड Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.9 होती है विच इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। सो HCl एंड Cl माइनस, द इंट्रैक्शन बिटवीन HCl एंड Cl माइनस डू नॉट शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो ऑब्वियसली ऑर्डर ये होगी। ओके, एंड इन द फोर्थ क्वेश्चन डोनर यहाँ पर सेम है F माइनस एंड F माइनस एंड एट द रिसीविंग एंड जो HCOH है इसकी जो एसिडिक नेचर है वो ज़्यादा होती है, इसलिए जो इंट्रैक्शन होता है यहाँ पर ये ज़्यादा स्ट्रांग होता है। एंड फाइनली द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर, इसमें हमें ये बताना है इस कंपाउंड में कौन कौन से फोर्स लगेंगे। सो इफ़ यू लुक एट द ऑप्शंस इंट्रामोलिकुलर एंड लंडन फोर्स। सो यहाँ पर दिख रहा है दिस इज़ व्हाट इंट्रामोलिकुलर, यहाँ पर कौन से अट्रैक्शन लगेंगे, इंटरमोलिकुलर एंड लंडन फोर्स इज यूनिवर्सल, वो किसी भी मॉलिक्यूल्स के बीच में लगते हैं। सो द आंसर वुड बी ऑल ऑफ द अबव। That's the end of this lecture guys, and in next lecture we will be continuing hydrogen bonding. Thank you.